चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 288। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। माता पित्रोर्मलोद्भूतम् माता पित्रोर्मलोद्भूतम् मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्धूरम् ब्रह्मीभूय कृती भव। माता पित्रोर्मलोद्भूतम् मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्धूरम् ब्रह्मीभूय कृती भव। माता पित्रोः मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवत् दूरं ब्रह्मीभूय कृती भव। अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। माता पित्रोः मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः। नीचे चाण्डालवत् दूरं त्यक्त्वा ब्रह्मीभूय कृती भव। ठीक है, तो चलिए भाई। तो ग्रंथकार अब आचार्य जी महाराज, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज बता रहे हैं क्या कि ये जो देह है जिसमें हम लोगों को अज्ञान के कारण तादात्म्याध्यास हुआ है, अर्थात अहम बुद्धि हुई है, और देह में अहम बुद्धि होने के कारण, स्थूल देह में अहम बुद्धि होने के कारण सभी प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। जितने भी दोष प्राप्त हो रहे ना, जितना दुख, जितना अनर्थ, संसार, जन्म, मृत्यु आदि आदि करके जितने भी अनर्थ हो रहे, उनके लिए मूल कारण ये कही है क्या जी? देह में जो कि अनात्मा है, अपना स्वरूप नहीं है, उसमें आत्मत्व बुद्धि, देह को अपना स्वरूप समझना, जो कि है ही नहीं है। हाँ, यदि देह ही अपना स्वरूप होता तो उसको अपना स्वरूप समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु देह अपना स्वरूप है ही नहीं है। क्योंकि देह कैसा है जी? आगमापाई है, अभी अभी आया है और चला ही जाएगा। किंतु ये देह प्राप्त होने के पहले भी हम लोग थे, है कि नहीं? देह काल में भी हम लोग हैं, और देह जब समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी हम रहेंगे। अर्थात देह हम हो नहीं सकते। घट उत्पन्न हुआ है आकाश में, किंतु घट उत्पन्न होने के पहले भी आकाश है, घट काल में भी आकाश है, और जब घट नष्ट हो जाता है तब भी आकाश है। भले घट काल में घटाकाश ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो भी आकाश का स्वरूप घट हो नहीं सकता, क्योंकि आकाश पहले भी है, बाद में भी है, हर समय है। घट तो कुछ काल के लिए है, आया जाएगा। इसी प्रकार घट की तरह ये स्थूल शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी अभी आया है, चला जाएगा। किंतु हम लोग तो इसके पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी है। अर्थात ये स्थूल शरीरादि पदार्थ मय नहीं है, और उसको मय समझना है कि नहीं, उसमें अभिमान धारण करना, तादात्म्य धारण करना, यही सभी दोषों का क्या है जी? मूल है। पाप पुण्य उत्पन्न हो रहे, उसके कारण संसार प्राप्त हो रहा है, जन्म मृत्यु ये सब प्राप्त हो रहे हैं, शरीर की प्राप्ति हो रही है, दुख प्राप्त हो रहा है। इन सब के लिए मूल कारण कौन है जी? देह में अहम बुद्धि। तो ये न के न प्रकार से देह में चिपकी हुई जो अहम बुद्धि है, अर्थात देह ही मैं भास रहा है लोगों को, ये बुद्धि हट जानी चाहिए।
इसके लिए प्रयास करते हैं हर समय। ठीक है ना। वेदांत का प्रयोजन यही है, क्या अनात्मा अध्यास का क्या करना है, अपलाप करना है, अध्यास की निवृत्ति करना है। ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध प्राप्त ही है, लेकिन सबसे मूल अध्यास देह में अहम अध्यास है, वो बाधित हो गया बाकी का अध्यास चला जाएगा। वो कोई ज्यादा कष्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि अहम है इसलिए मम आ जाता है। तो ये जिस शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, तादात्म्य हो रहा है, उसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए बता रहे हैं कि शरीर का स्वरूप है क्या। इसके लिए वो बताना है वो भी कि शरीर में अहम बुद्धि जो हुई है वो हट जानी चाहिए, क्योंकि वो सभी दोष की मूल कारण है। ठीक है। तो बता रहे फिर कैसा ये स्थूल शरीर, तो कह रहे माता पित्रो हो मलोद्भूतम। एक शब्द आया है इसी श्लोक में वपु, है ना। वपु शब्द का अर्थ है शरीर, और उसका ये विशेषण है। पहला विशेषण माता पित्रो हो मलोद्भूतम, माता और पिता, ये इसी शरीर का है कि नहीं, शरीर का जन्म जिनके कारण हुआ है, माता और पिता, उनके मल से ही उत्पन्न हुआ है। कौन? शरीर। तो वही माता पित्रो हो मलोद्भूतम, मलोद्भूतम का अर्थ लिखिए शुक्ल शोणित जन्यम। माता पिता के शरीर का मल अर्थात शुक्ल शोणित, शुक्ल शोणित जन्यम, शुक्ल अर्थात शुक्र वीर्य, शोणित इनसे उत्पन्न हुआ है शरीर वपु। ठीक। और कैसा है शरीर, और आगे एक विशेषण दे रहे उसका, मल मांसमयम वपु। दूसरा विशेषण मल मांसमयम। ठीक है ना जी। मल से उत्पन्न हुआ है और मल मांस स्वरूप है। कौन? ये शरीर। तो वही लिख रहे हैं मल मांसमयम, इसका अर्थ लिखे मल मांसमयम। अर्थ क्या है? मल मांस स्वरूप ही वो सरल अर्थ है, लेकिन तात्पर्य बताने का यह है कि इसका भयानक है शरीर, क्योंकि इसका कारण वो भी कैसा है जी? मलई है, और इसका स्वभाव स्वरूप भी कैसा है? मांस मय स्वरूप ही है। इसलिए शरीर कैसा है जी? अत्यंत विभत्स है, घृणित है कि नहीं? कोई इसमें अच्छा बात एक भी नहीं है। किसमें? इस शरीर में। चलिए, माता पित्रो मलोद्भूतम मल मांसमयम वपुहु। आगे लिख रहे क्या करना है फिर इस शरीर का? वपु मतलब शरीरम। क्या करना है? चांडालवत दूरम त्यक्त्वा। चांडाल, चांडालवत मतलब चांडालम इव, चांडाल पुरुष। चांडाल पुरुष मतलब कौन सा? घृणित कर्म करने वाला पुरुष, कि जो क्या करता है? मदिरा पीता है, मांस खाता है, लोगों को मारता है, खून करता है, चोरी करता है, ऐसे कर्म करने वाला जो पुरुष होता है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं जी? चांडाल। उसको कोई पास में भी आने देता है क्या? नहीं, उसको दूर से ही नमस्कार करते हैं। जैसे हम लोग उसका दूर से ही त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार दूरम त्यक्त्वा, है कि नहीं? किसका त्याग करना है? दूर से, शरीर का। लेकिन भाई शरीर का त्याग कैसा करेंगे? चांडाल की तरह दूर से कैसा त्याग करेंगे? तो त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ लिखिए आत्माभिमानम अकृत्वा। आत्मत्वाभिमानम अकृत्वा। आत्मत्वाभिमानम अकृत्वा। ठीक है जी। मतलब इसका त्याग करना है दूर से, मतलब क्या? इसमें आत्मत्व का अभिमान नहीं करना है। यही आत्मा है, यही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार का उसमें अभिमान धारण न करना ही उसका क्या है जी? त्याग है। हुआ कि नहीं? चांडालवत दूरम त्यक्त्वा। फिर क्या करे? ब्रह्मी भूय कृति भव। ठीक है ना? क्या बताया जी? ब्रह्मी भूय, ब्रह्म बनकर कृति भव। कृति भव का अर्थ लिखिए कृतकृत्यो भव।
कृतकृत्यो भव, कृतकृत्य हो जा, मुक्त हो जा। लेकिन क्या करके? ब्रह्मी भूय। तो ब्रह्मी भूय मतलब क्या? लिखिए उसका भी अर्थ। आज्ञानिकम अब्रह्मत्वम विधूय, आज्ञानिकम अब्रह्मत्वम विधूय स्वयं ब्रह्म इति विज्ञाय, स्वयं ब्रह्म इति विज्ञाय। ठीक, देखिए भाई अर्थ। आज्ञानिकम अब्रह्मत्वम विधूय, आज्ञानिक मतलब अज्ञान के कारण जिसमें ब्रह्म भाव हो चुका है ना, मतलब अहम भाव हो चुका है कि नहीं? तो आज्ञानिकम अब्रह्मत्वम विधूय स्वयं ब्रह्म इति विज्ञाय। ठीक है ना जी? स्वयं ब्रह्म इति विज्ञाय, मैं ही ब्रह्म हूं। देखिए अज्ञान जब हम लोगों को रहता है तब हम लोग, एक तो ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं रहता है हम लोगों को, है कि नहीं? जिसको आज बात बिल्कुल शास्त्र के संस्कार नहीं है, उसको ब्रह्म क्या है कुछ पता है क्या? नहीं है कि नहीं? तो आज्ञानिक ब्रह्म हुआ, है कि नहीं? ब्रह्म क्या है पता ही नहीं है। और ये समझ ली, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिया, जान लिया ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, लेकिन क्या समझते हम लोग? ब्रह्म कहीं तो है दूसरा कोई है और मैं दूसरा कुछ है। तो अज्ञानिक ब्रह्म हुआ कि नहीं? तो अज्ञान के कारण ब्रह्म, वास्तविक ब्रह्म को जाना नहीं, लेकिन उसको विधूय, उसको छोड़कर स्वयं ब्रह्म इति विज्ञाय, वो ब्रह्म और दूसरा तीसरा और कोई अलग अपने से नहीं है, वो ब्रह्म ही कौन हूं? मैं ही हूं। ऐसा जानना, यही हुआ ब्रह्मी भूय, ब्रह्म बनकर कृति भव, कृतकृत्य हो जा, ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है ना जी? स्वयं ब्रह्म इति विज्ञाय हो गया ना, कृति भव। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में चलेंगे। घटाकाशम महाकाश, घटाकाशम महाकाश, इवात्मानं परात्मनि, इवात्मानं परात्मनि, विलाप्याखंड भावेन, विलाप्याखंड भावेन, तूष्णीं भव सदा मुने, तूष्णीं भव सदा मुने। घटाकाशं महाकाश, इवात्मानं परात्मनि, विलाप्याखंड भावेन, तूष्णीं भव सदा मुने। ठीक, देखिए घटाकाशम महाकाशः इव आत्मानं परात्मनि विलाप्य अखंड भावेन तूष्णीं भव सदा मुने। अन्वय, मुने, हे मुने, घटाकाशम महाकाशः इव, महाकाशः इव आत्मानं परात्मनि विलाप्य अखंड भावेन सदा तूष्णीं भव। ठीक है जी? चलिए, ऊपर के श्लोक में तो कहा स्थूलाभिमान छोड़ने के लिए कहा, ठीक है ना जी? अब स्थूलाभिमान छोड़ दिया तो स्थूल शरीर का, स्थूलाभिमान मतलब स्थूल शरीर का अभिमान, स्थूल शरीर में जो अहम बुद्धि थी उसका त्याग कर दिया। अब जिस स्थूल शरीर के कारण जीव भाव आ गया था, है कि नहीं? स्थूलादि शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब शरीर, इनसे इनका परिच्छेद मानकर ये परिच्छेदक हुए स्थूल शरीर आदि, और परिच्छिन्न कौन हुआ? चैतन्य। तो उस परिच्छिन्न चैतन्य को, यद्यपि चैतन्य में कोई परिच्छेद होता नहीं है,
उसका परिच्छेद कोई कर भी नहीं सकता है, तो भी परिचिन्न की तरह हुआ। अब उसमें क्या भाव आ गया? जीव भाव। तो जैसे स्थूल शरीर का अभिमान छोड़ा, वैसे उस स्थूल शरीर के निमित्त से जो उपाधिकृत जीव भाव चैतन्य में आया है, उसको भी छोड़ने के लिए अब कह रहे इस श्लोक में। देखिए भाई, कह रहे मुने, ठीक है ना, हे मुने, हे मननशील पुरुष, क्या जी? तो मुने घटाकाशम महाकाश इव। तो जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर घटाकाश और महाकाश। तो घट उपाधि लग गई, उसी आकाश को नाम आ गया क्या जी? घटाकाश। और घट रूप उपाधि टूट गई, फूट गई, तोड़ दी तो महाकाश ही है। जैसे घटाकाश का विलय हम लोग करते हैं किसमें? महाकाश में। कब होता है वो विलय? उसके लिए घट फोड़ना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं। बुद्धि से भी घट बुद्धि को हटा दिया, एक नहीं, विचार से क्या कर दिया? घट बुद्धि को हटा दिया। तो घट में आया हुआ आकाश ये क्या है जी? महाकाश है। ये दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार इस शरीर बुद्धि मन इत्यादि के कारण, अंतकरण के कारण जो जीव भाव प्रतीत हो रहा है, तो उस जीव भाव को क्या कर देना है? ब्रह्म में विलय कर देना है। अब वो कैसा करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, केवल उपाधि जो बुद्धि देह मन इत्यादि है, इनकी बुद्धि हटाना है। इनके ऊपर जो दृष्टि उसको हटा देना है। इसकी बुद्धि हटाना मतलब क्या? ये शरीर आदि के क्या है जी? अज्ञान का कार्य है। अंत तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है? अज्ञानात्मक है, अविद्यात्मक है, अनिर्वचनीय है, कल्पित है। इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। इस शरीर में आया हुआ जो चैतन्य, वो जीव कोई अल्प परिचिन्न जन्म मृत्युवान नहीं है। वो तो क्या है जी? उपाधि के कारण मेरे में ये धर्म भास रहे थे, किंतु ये सब धर्म उपाधि के हैं और मैं तो अखंड चैतन्य एक रस हूं। इस प्रकार का निश्चय करना ही इनके ऊपर जो दृष्टि है, बुद्धि, उसको हटाना है। देहादि के ऊपर जो बुद्धि है, ठीक है ना। तो फिर जीव भाव भी रहता नहीं है। क्या हो गया? फिर ब्रह्म भाव बन गया, ये उसका अर्थ है। तो वही लिख रहे घटाकाशम महाकाश इव, ये दृष्टांत हुआ। आत्मानम परात्मनि, ये सिद्धांत। आत्माना मतलब जीवात्मा और परात्मनि मतलब ब्रह्म में क्या करना जी? विलाप्य, विलय करके, ठीक है ना। वो विलय कर दिया, अब उसमें खंड रहा क्या? भेद रहा क्या? दोनों में कोई भेद नहीं रहा। तो दोनों क्या हुई? अखंड है कि नहीं? खंड रहित। तो अखंड भावे न, अखंड भाव की दृष्टि करके सदा तुष्णीम भव, हमेशा तुष्ण स्थितित रहो, निर्विकल्प स्थितित रहो, शांत स्थिति मध्ये, ब्रह्म स्थिति मध्ये रहो। ऐसा क्या कर रहे हैं? उपदेश, ठीक है। तो यहां पर दृष्टांत दिया है किसका? घटाकाश और महाकाश। उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं दृष्टांत के ऊपर। महाकाश एव महाकाश एव घटेन अवच्छिद्यमानः, घटेन अवच्छिद्यमानः घटाकाशः उच्यते। घटाकाशः उच्यते, हो गया ना? पूर्ण विराम। धिया घटस्य पृथक्करणे, धिया घटस्य पृथक्करणे घटाकाशः महाकाशः एव। घटाकाशः महाकाशः एव, हो गया? देखिए भैया, महाकाश एव है तो महाकाश ही है, किंतु महाकाश एव घटेन अवच्छिद्यमान, घट से क्या हुआ उसका?
अवच्छेद हुआ, भेद हुआ, है कि नहीं, औपाधिक भेद हुआ। घटेन अवच्छिद्यमान घटाकाश उच्यते, तब उसी महाकाश को क्या बोला जा रहा है? अब घटाकाश है तो महाकाश, नाम आ गया घटाकाश। क्यों? घट के द्वारा अवच्छिन्न होने के कारण। वस्तुतः अवच्छिन्न होता नहीं, वो उसका भेद होता नहीं, टुकड़ा होता नहीं आकाश का, किंतु उपाधि के कारण प्रतीत होता है कि घटाकाश बन गया करके। लगा कि नहीं? तो देखिए भाई, तो महाकाश एव घटेन अवच्छिद्यमान घटाकाश उच्यते। फिर आगे अब क्या करना है? धिया घटस्य पृथक करणे, घट को फोड़ना नहीं है, केवल बुद्धि से घट को महाकाश से, आकाश से क्या करना है? अलग करना है कि आकाश अलग तत्व है, घट अलग तत्व है कि नहीं? बुद्धि से जानना है घट क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, वो आकाश का परिच्छेद कर नहीं सकता। आकाश तो आकाश ही है, घट उपाधि के कारण भले घटाकाश करके अलग से दिखाई दे रहा है, किंतु अलग होता ही नहीं है। ये दृष्टि करना है, ये दृष्टि कर दी तो घटाकाश ही क्या बन गया? फिर महाकाश, अलग से कोई घटाकाश रहा ही नहीं। इस प्रकार से तो धिया घटस्य पृथक करने, घट को पृथक करने पर घटाकाश महाकाश ही, घटाकाश क्या बन गया? महाकाश ही हो गया। ये दृष्टांत हुआ। देखिए श्लोक में घटाकाशम महाकाश इव आत्मानं परात्मनि विलाप्य, उस प्रकार आत्मा का विलय करना है। किसमें? परमात्मा में। कैसा करना है जी? केवल बुद्धि से, है कि नहीं? क्या सोचना है कि जो जीव जीव मैं कह रहा हूं ना, ये तो अंतःकरण उपाधि के कारण मेरे में, चैतन्य में, ब्रह्म में क्या हो रहा है? जीव भाव जैसा प्रतीत हो रहा है, किंतु घट जैसा एक अलग पदार्थ है। उस प्रकार देहादिक पदार्थ, ये चैतन्य स्वरूप जो मैं, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो एक पंचमहाभूतों का एक गोला है, मांसमय का गोला है, मांसमय बना हुआ है, इसके कारण केवल लग रहा है कि मैं जीव हूं करके, किंतु ये सब क्या है जी? देह एक मिट्टी का है, पंचमहाभूतों का है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो, मेरा तो भेद हो ही नहीं सकता, मेरा तो टुकड़ा हो ही नहीं सकता, मैं तो अखंड एक रस हूं, ब्रह्म तत्व हूं। ऐसा निश्चय करना ही क्या हुआ जी? विलय करना हुआ। किसका? आत्मा का परमात्मा में, जीवात्मा का परमात्मा में। वही लिखा है आत्मानं परात्मनि विलाप्य, विलय करके अखंड भावेन, अखंड भावेन करता लिखिए अपरिछिन्नाकारतया, अपरिछिन्नाकारतया, अपरिछिन्नाकारतया मतलब परिचिन्न हुआ ही नहीं है, अपरिचिन्न रूपेण इत्यर्थ। तुष्णिम सदा तुष्णिम भव, ठीक है ना? सदा तुष्णिम भव, इस पर एक शब्द कर्तव्यांतरा भावात तुष्णिम भव इत्यर्थ। कर्तव्यांतरा भावात, कर्तव्यांतरा भावात तुष्णिम, क्योंकि अब कोई कर्तव्य रहा ही नहीं है, कृतकृत्य हो गया, इसलिए तुष्णिम हो जा, ये कह दिया। हो गया जी? क्या कर दिया? विलाप कर दिया, विलय कर दिया आत्मा का परमात्मा में। क्योंकि जितनी भी उपाधि है, उन सभी उपाधियों का उपादान कारण कौन है? ब्रह्म ही है कि नहीं? और उपादान कारण जो ब्रह्म, अर्थात उपादान कारण से कार्य की सत्ता अलग होती नहीं है। तो उपादान कारण कौन है? ब्रह्म है, सभी का, सभी उपादान, सभी पदार्थों का। अर्थात सभी पदार्थ चावत जितने भी दिखाई दे रहे हैं, वह ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं ब्रह्म ही हूं। बस ये निश्चय हुआ, यही विलय हो जाता है। ठीक है ना जी? क्यों? दूसरी रीति से सब दिखाई देने वाला अनात्म वर्ग कैसा है जी? कल्पित है, और सबका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। और अधिष्ठान से अतिरिक्त आरोपित पदार्थ के लिए कोई सत्ता होती नहीं है। रज्जु सर्प, सर्प के लिए कोई सत्ता नहीं, रज्जु की सत्ता ही सर्प की सत्ता है।
उस प्रकार सबका अधिष्ठान मैं होने के कारण मेरे सत्ता से ये सब कुछ सत्तावान है, ये निश्चय करना है। अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं, ये निश्चय ही विलय हो जाता है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 290। स्वप्रकाशमधिष्ठानम् स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डम् त्यज्यतां मलभाण्डवत् स्वप्रकाशमधिष्ठानम् स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डम् त्यज्यतां मलभाण्डवत्। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम त्यज्यताम मलभाण्डवत्। हो गया। अन्वय देखिए। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम सदात्मना स्वयंभूय, सदात्मना स्वयंभूय। नीचे ब्रह्मांडम पिंडांडम अपि, ब्रह्मांडम पिंडांडम अपि मलभाण्डवत् त्यज्यताम्। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ तो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म कहा था ना पीछे के श्लोक में, इसके ऊपर वाले श्लोक में अखंड भावेन तुष्णिम भव, शांत हो जा, ब्रह्म में स्थित हो जा, है कि नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, सब जगह वो तप्रोत भरा हुआ हूं, ऐसा निश्चय करो। ये कहा कि नहीं, उसी को स्पष्ट कर रहे। कैसा कैसा मैं ब्रह्म हूं? स्वप्रकाशम, ये ब्रह्म का स्वरूप है। अधिष्ठान भूत अधिष्ठानम स्वयंभूय सदात्मना, स्वयंभूय क्या करे देखिए, किसमें स्थित होना और स्थित होकर क्या चिंतन करना, इस बात को कह रहे। तो स्वप्रकाशम, स्वप्रकाशम का अर्थ लिखिए चिद्रूपतया स्वतः सिद्धम, चिद्रूपतया स्वतः सिद्धम। हो गया जी। चिद्रूपतया स्वतः सिद्धम, चिद्रूप होने के कारण स्वतः, चिद्रूप से, चैतन्य रूप से स्वतः सिद्ध है आत्मा, चैतन्य ब्रह्म स्वप्रकाशम। और कैसा जी? अधिष्ठानम, कैसा है? मैं कैसा हूं? सबका अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब क्या लिखिए, सर्वकल्पना नाम माया विद्यो च कल्पनाधिष्ठानम, सर्वकल्पना नाम माया विद्यो च कल्पनाधिष्ठानम। देखिए भाई, जितने भी कल्पना हो रही है सभी कल्पनाओं का, और माया और अविद्या इन सब का, सभी कल्पना का मैं क्या हूं? अधिष्ठान हूं। पुनः स्वयंभूय, स्वयंभूय मतलब सदात्मना, स्वयंभूय सदा आत्मना, हमेशा आत्म रूप से ही स्वयंभूय। स्वयंभूय मतलब स्वयं भूत्वा, स्वयंभूय का अर्थ क्या है? स्वयं भूत्वा, स्वतः बनकर,
सदा आत्मा रूप से, अधिष्ठान रूप से, स्वयं प्रकाश रूप से स्वयं बनकर, वैसा निश्चय करके क्या करो फिर आगे? तो लिख रहे ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम पिंडांडम अपि त्यज्यताम। कैसे? मल भांडवती दृष्टांत है। तो ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम कर लिखे चतुर्दश भुवनात्मकम, ब्रह्मांडम चतुर्दश भुवनात्मकम। चतुर्दश भुवनात्मकम, ये सब ब्रह्मांड। और पिंडांडम अपि, पिंडांडम कर तरीके स्वशरीरम अपि, पिंडांडम अपि स्वशरीरम अपि, अपने शरीर को भी मल भांडवत त्यज्यताम, त्याग कर दो। किसकी तरह? मल भांडवत। मल भांडवत का अर्थ लिखिए मल पूर्ण घटवत। मल पूर्ण घटवत, ठीक है जी। मल विष्टा, उससे पूर्ण कोई घट रहेगा तो उसका हम लोग क्या कर देते? दूर से ही त्याग कर देते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का और पिंडांड का, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड और ये स्वशरीर पिंड, पिंड रूपी अंड, पिंडांडम त्यज्यताम। त्यज्यताम का अर्थ लिखिए न एव स्मर्यताम, न एव स्मर्यताम, उसका बिल्कुल स्मरण मत करे, बिल्कुल स्मरण न करे। शरीर का भी नहीं और ब्रह्मांड का भी नहीं, छोड़ दो सबको, बिल्कुल भूल जाओ इसको, दुनिया को। देखिए स्व शरीर को भी भूलने के लिए कहा है कि नहीं? लेकिन स्व शरीर को भूलने की बात तो बहुत दूर रही। आदमी दूसरे के शरीर को ही भूल नहीं पाता है कि नहीं? किसी न किसी शरीर को पकड़ता है। फिर हो सकता है कोई अपने पुत्र के शरीर को, कोई पत्नी को, पत्नी पिता, पत्नी पति के शरीर को, माँ बच्चे के शरीर को, मित्र एक दूसरे मित्र के शरीर को, उस शरीर के संबंधी घर दार संपत्ति को इतना आसक्त होता है दूसरे शरीर के प्रति कि उसको लगता है ये शरीर क्या हूं, ये मित्र, मित्र के शरीर नहीं, वो मैं ही हूं। इतना आसक्ति हो जाती है। पति को पत्नी में, पत्नी को पति में इतनी आसक्ति हो जाती है, भूल नहीं पाता है। रात दिन उसको वही स्मरण आता है क्या कि मेरा मित्र कहाँ गया होगा, खाया होगा क्या, 1000 बार फोन करेगा उसको। समझ में आया कि नहीं? व्यवहार में सब जगह यही चल रहा है कि नहीं? इतने आसक्त होते लोग एक दूसरे में, जबकि शास्त्र कहता है क्या, स्वयं के शरीर को भी भूलने के लिए कह रहा है। तो वो तो बात बहुत दूर की रही, लोग दूसरे के शरीर को ही नहीं भूल पा रहे। इसलिए संसार को, पिंडांड, ब्रह्मांड, इन सबको क्या कर दिया? भूलने के लिए। इतनी सरल बात नहीं महाराज। इसके लिए बहुत मेहनत, शुरू में दुख भी होगा, कदाचित क्लेश भी होते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना संसार को पकड़ने की। यद्यपि संसार पकड़ में आता ही नहीं है, आ भी नहीं सकता, अभी तक किसी के पकड़ में आया नहीं। कौन? संसार। हर एक व्यक्ति ने संसार को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो छूटता ही जाता है, पकड़ में आ ही नहीं सकता। संसारती संसार है कि नहीं? आता है क्या पकड़ में? नहीं आता है। कितना भी कहेंगे ना ये मेरा मेरा मैं ऐसा ही रहूंगा, ये सब ऐसा ही, हाँ हाँ, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है कि नहीं? और एक दिन क्या होगा? इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। संसार साथ दे नहीं सकता। संसार में सुख लेश नहीं है, लेश भर भी सुख नहीं है। किसमें? संसार में। और किंतु अनादिकाल से संस्कार हो चुके, जगत को पकड़ने के आसक्ति हो जाती है वस्तु में, व्यक्ति में, जल्दी छूटता नहीं है। छोड़ने के लिए शास्त्र कहता है बहुत मन को क्लेश होंगे छोड़ते समय, कदाचित कैसा छोड़े, छूटता नहीं है जल्दी। समझ लीजिए बहुत जिगरी मित्र है आपका, किसी का भी अत्यंत क्या है, जिगरी मित्र, और अचानक झगड़ा हो गया, देखो फिर किसी बेचैनी होती है, 2-2 दिन भोजन भी नहीं करेगा, ऐसा भी होता है, रोएगा, है कि नहीं? और कर लगेगा कि क्या करूं मैं,
उसको लगता है अब मैं आत्महत्या कर दूं, ऐसा भी लगेगा कदाचित। यहाँ तक लोग पहुंच जाते हैं, किंतु कुछ नहीं है, बस इसीलिए शास्त्र आवश्यक है। संस्कार भी करना हो तो शास्त्र की आवश्यकता है। ये संस्कार न रहने के कारण लोग क्या करते, आत्महत्या करते। और जिसको ये संस्कार रहते, कुछ शास्त्र देव क्या, धर्म क्या, वेदांत क्या, मैं कौन हूं, तो कितना भी संकट आया तो आत्महत्या में प्रवृत्त नहीं होगा, भाग जाएगा चाहे तो, है कि नहीं। समझ लीजिए बहुत बड़ा संकट आ गया तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। भाग जाना चाहिए मतलब क्या, मोबाइल फेंक दो सबसे पहले, और हिमालय में चले जाओ, कहीं आश्रम में चले जाओ, कहीं साधना करो, किसी साधु की संगति में लग जाओ, उसकी सेवा करो, है कि नहीं, तो कल्याण हो जाएगा और भूल जाओ जगत को। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता है, क्या करता है फिर, आत्महत्या। आत्महत्या जैसा बड़ा पाप दूसरा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा पाप कौन है, आत्महत्या है। कुछ भी हो उधर प्रवृत्ति ही नहीं, मन में भी नहीं लाना चाहिए। जिस किसी अवस्था में हो हम लोग, शरीर मरका हो, काला हो, पीला हो, पतला हो, दुबला हो, कैसा भी हो, किसी जात में जन्म हुआ हो, शरीर का कोई लेना देना नहीं। परमार्थ के लिए कोई रोक टोक नहीं है। परमार्थ के लिए दुनिया का कोई चीज प्रतिबंध नहीं कर सकती है। परमार्थ के लिए धन भी चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, आश्रम की जरूरत नहीं है। शरीर वैसा पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे किसी का शरीर हो, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है। बस शुद्ध परमार्थ जिसको करना है, लगा कि नहीं, चलो भाई। तो क्या कह दिया, तो स्वयं के शरीर को भी भूलना है। कठिन बात है, किंतु अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो कोई कठिन नहीं, धीरे 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 मन तैयार हो जाता है और इसको तैयार कराना ही पड़ता है। समझ में आया ना। चलो, तो ब्रह्मांडम पिंडांडम अपि क्या करो, मल भांडवत त्यजता। ऐसा नहीं, दूसरा उदाहरण नहीं दिया, अच्छा साधारण उदाहरण नहीं दिया छोड़ने के लिए। ऐसा उदाहरण दिया कि जिस वस्तु को कोई भी व्यक्ति, कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो, तो भूल से भी पास में नहीं करेगा। मल भांड को, घट क्या, मल पूर्ण घट को कोई ऐसा करता है क्या, घर में ला के रखेगा, कोई पास में नहीं रखेगा, लाम दूर फेंक देगा। उसी प्रकार त्याग करना है, किसका, शरीर का। त्याग करना है मतलब क्या, उसका स्मरण नहीं करना है। उसका स्मरण नहीं करना मतलब क्या, यही मैं हूं, इस बात का स्मरण नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो क्या लिखा उसका अर्थ, न एव स्मर्यताम इत्यर्थ। एक वाक्य लिखिए और आगे, अधिष्ठानावशेष ही, अधिष्ठानावशेष ही नाश कल्पित वस्तुनः। नाश कल्पित वस्तुनः, ठीक है। कल्पित वस्तु का नाश, साक्षात नाश करना नहीं पड़ता है। फिर क्या, अधिष्ठानावशेष, अधिष्ठान को शेष रखना, अधिष्ठान ही है, ये निर्णय होना, निश्चय होना, यही कल्पित वस्तु का क्या है जी, नाश है। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला जो सर्प है, उसका नाश करना मतलब क्या, उसको उठा करके फेंक देना नहीं है, फेंका भी नहीं जा सकता, है कि नहीं। कैसा फेंकेंगे, दृष्टांत में भले रज्जु को फेंक सकेंगे आप, सर्पों को कैसा फेंकेंगे, क्योंकि है ही नहीं है। तो फिर कल्पित वस्तु का वो जो सर्प है कल्पित, उसका त्याग करना मतलब क्या, उसका नाश करना मतलब क्या, कि ये निश्चय करना कि ये सर्प नहीं है, रज्जु ही है कि नहीं। दिखाई दे रहा है सर्प, क्यों है क्या, रज्जु, और वैसा निश्चय करना कि रज्जु ही है, बस वही उसका नाश हो गया, कल्पित वस्तु का। अधिष्ठान को शेष रखना ही कल्पित वस्तु का क्या है जी, नाश है। मैं ही सच्चिदानंद घन एक रस, अखंड एक रस ब्रह्म हूं, बस और कुछ है नहीं, इसका निश्चय करना ही कल्पित वस्तु का क्या है जी, नाश है। वही लिखा है फिर, अधिष्ठानावशेष ही नाश कल्पित वस्तु न, ये प्रमाण है कहीं का, ठीक है ना। चलिए भाई, एक शब्द में कहना हो तो नास्तित्व आपादनम एव कुरु, पिंड और ब्रह्मांड के बारे में क्या करना है, नास्तित्व आपादनम एव कुरु। नास्तित्व का संपादन मतलब है नहीं, न पिंड है न ब्रह्मांड है, सब कल्पना मात्र है, मैं अकेला एक मात्र ब्रह्म हूं। नास्तित्व आपादनम एव कुरु मतलब क्या, ये पिंड और ब्रह्मांड है ही नहीं है क्या, फिर मैं ही हूं, ये निर्णय निश्चय होना, यही हुआ उसका क्या जी, त्याग। चलिए आगे, आगे के श्लोक को पढ़ते भाई।
चिदात्मनि सदानंदे सदात्मनि सदानंदे देहारूढामहं धियम् देहारूढामहं धियम् निवेश्य लिंगमुत्सृज्य निवेशलिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा केवलो भव सर्वदा चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियम् निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ाम अहम धियम निवेश्य लिंगम उत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। अन्वय देहारूढ़ाम अहम धियम सदानंदे चिदात्मनि निवेश्य लिंगम उत्सृज्य सर्वदा केवलो भव। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो देहारूढ़ाम अहम धियम, देहारूढ़ाम देह में आरूढ़ हो चुकी जो अहम बुद्धि, स्थिर हो चुकी जो अहम बुद्धि, किसमें? देह में, है कि नहीं? उसको क्या करना है फिर? उस अहम बुद्धि को देह में जो चिपकी हुई वहां से उसको उठाना है, क्योंकि देह अहम है नहीं। फिर जो सचमुच में अहम है उसमें उस अहम बुद्धि को लगाना है, बस इतना ही करना है। तो अहम शब्द का अर्थ सच में कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म है। तो किंतु अहम लगा किसमें है? देह में। तो उसको वहां से उठाकर ब्रह्म में लगाना है, वही लिखा देहारूढ़ाम अहम धियम सदानंदे चिदात्मनि आवेश निवेश। सदानंद स्वरूप चिदात्मा स्वरूप जो ब्रह्म, उसमें निवेश करके हुआ ना। देखिए देहारूढ़ाम, देहारूढ़ाम का अर्थ लिखिए स्थूल शरीरे व्याप्ताम। स्थूल शरीरे व्याप्ताम अहम धियम, अहम धियम का अर्थ लिखिए अहम इति मतिम। अहम इति मतिम हो गया। देखिए भैया अर्थ देहारूढ़ाम क्या अर्थ लिखा इसका? स्थूल शरीर व्याप्तम, स्थूल शरीर में व्याप्त कौन? अहम धियम। अहम धियम मतलब अहम इति मतिम, अहम इति बुद्धिम, अहम इस बुद्धि को, देह में व्याप्त जो अहम ऐसी जो बुद्धि, उसको क्या करेंगे? सदानंदे चिदात्मनि निवेश। सदानंदे, सदानंदे ये विशेषण है आत्मा का। तो सदानंदे का अर्थ लिखिए स्वयं प्रकाश नित्यानंद स्वरूपे परमात्मनि। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश नित्यानंद स्वरूपे परमात्मनि। ठीक है जी, स्वयं प्रकाश नित्यानंद स्वरूप परमात्मा में। कौन है वो? चिदात्मनि, ज्ञान स्वरूप आत्मा में, परमात्मा में क्या जी? निवेश। निवेश शब्द का अर्थ लिखिए आधाय। आधाय आधाय मतलब स्थापनम कृत्वा। ठीक है, देखिए भाई आधान करना है, स्थापन करना है, रखना है। किसको और कहा?
किसको रखना है? अहम धियम। किसमें रखना है? सदानंदे चिदात्मा। सदानंदे चिदात्मा में किसको रखना है? अहम बुद्धि को। इसके पहले वो अहम बुद्धि कहाँ थी? अज्ञान के कारण देह में। देह में से उसको उठाना है और कहाँ रखना है जी? परमात्मा में, ब्रह्म में। वही लिखा है सदानंदे चिदात्मनि निवेश। फिर आगे लिंगम उत्सृज्य। लिंगम शब्द का अर्थ है सूक्ष्म शरीरम। लिंगम का मतलब है सूक्ष्म शरीरम। इस सूक्ष्म शरीर को लिंगम उत्सृज्य, त्याग करके। लिंग शरीर का भी त्याग करना है। उत्सृज्य त्याग करना मतलब क्या? तो उत्सृज्य शब्द आया। तो उत्सृज्य मतलब, उत्सृज्य शब्द का अर्थ लिखिए उत्सृज्य बराबर तादात्म्येन अनभिमत्य। तादात्म्येन अनभिमत्य। ठीक है ना? तादात्म्येन अनभिमत्य मतलब तादात्म्य रूप से न मानकर। किसको? लिंगम। लिंगम का अर्थ क्या कर दिया? सूक्ष्म शरीर। जैसे स्थूल शरीर के लिए त्याग करने के लिए कहा कि नहीं ऊपर, अब क्या करें? सूक्ष्म शरीर के साथ भी तादात्म्याध्यास मत करो। तादात्म्याध्यास मत भी, सूक्ष्म शरीर ही मेरा स्वरूप है ऐसा मत समझो। वही लिखा उत्सृज्य का अर्थ किया तादात्म्येन अनभिमत्य। तादात्म्य रूप से न मानकर फिर क्या करो? सर्वदा केवलो भव। सर्वदा हमेशा निरंतर केवलो भव। केवल हो जा, अकेला बन जा। अलग निरंजन, बस मैं अकेला ही हो गया। केवलो भव। केवलो भव मतलब लिखिए केवलो भव का अर्थ। केवलो भव बराबर असंगो भव। असंगो भव अर्धविराम। सजातीय विजातीय, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितो भव। हो गया जी? देखिए क्या लिखा? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितो। दो अर्थ कर दिया। असंग हो जा, एक बात। केवलो भव क्यों? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित बन जा। है कि नहीं जी? थोड़ा लिखिए कौंस में, भेदस्य आज्ञानिकत्वात्। भेदस्य आज्ञानिकत्वात् परमात्मा अहम इति ज्ञानम। परमात्मा अहम इति ज्ञाने, परमात्मा अहम इति ज्ञाने तस्य भेदस्य नाशात्। तस्य भेदस्य नाशात् कैवल्यम सहजम अभिव्यज्यते। कैवल्यम सहजम अभिव्यज्यते इति भाव। हो गया अर्थ? देखिए भाई, तो भेद जो है ना वो आज्ञानिक है। आज्ञान का कार्य है कौन? भेद। और परमात्मा अहमिति ज्ञान है। अब वो भेद गया और ज्ञान हो गया कौन सा? मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा ज्ञान होने पर तस्य भेदस्य नाशात्। भेद का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ठीक है ना? फिर नाश हो गया भेद का तो सहज कैवल्यम अभिव्यज्यते। कैवल्य नाम मोक्ष सहज क्या हो जाता है? अभिव्यक्त हो जाता है। मोक्ष पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वही मोक्ष है। मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, इस प्रकार का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना, यही क्या है जी? मोक्ष का स्वरूप है। ब्रह्म हूं मैं।
किंतु केवल शब्द से कह रहे होंगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तब नहीं जमेगा। वृत्ति से, अंदर से सचमुच, जैसे देह को हम लोग हमें लगता है कि नहीं अपने अपने देह को कि मैं हूं करके, तो इसका बाद होकर हमेशा ऐसा लगना चाहिए क्या? सच्चिदानंद घन जो दिखाई नहीं देता है, निर्गुण निराकार तत्व, वही मैं हूं। सबके हृदय में मैं हूं, सबके आंखों से मैं ही देख रहा हूं। इस सूर्य का जो प्रकाश है उसका भी अधिष्ठान मैं ही हूं। मेरी सत्ता से ही उसकी सत्ता है। ये जो पेड़ पौधा झाड़ मुंगी कीड़ा पक्षी है कि नहीं, गाय बैल मनुष्य, इन सबका अधिष्ठान, सब जो चल रहे हैं, भले उनको ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं, किंतु उस सब में मैं क्या हूं? व्याप्त हूं। वही मेरा तत्व है, चैतन्य घन मैं हूं। इस प्रकार से पूरा क्या होना चाहिए? वृत्ति से निश्चय होकर उसमें स्थिति होनी चाहिए, वही मोक्ष है, और कोई दूसरा मोक्ष नहीं। हो गया जी, बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा